भाव तथा प्रसंग अंतर्गत अभी तक सूर्य वंश की वंश परंपरा को मैंने निवेदन कर रहा हूं। आज से चंद्र वंश की कथा को मैंने निवेदन कर रहा हूं। हालांकि सीधी सीधी बात आप जान लीजिएगा, कथा को सूर्य वंश कहा जाए तो, चंद्र वंश कहा जाए तो, नेमी वंश कहा जाए तो, चाहे चंद्र वंश की कथा हो या इसे काम बैठते समय आप सब पहले बैठिए, उस वक्त से बैठिएगा, इतना आप लोग सेकंड बैठे आपस में बैठने से बैठ जाएगा। तो थोड़ी सी कल से मतलब थोड़ी थोड़ी अपने आपस में अलग जगह का कोई अभाव है नहीं, प्रशांत रूप में गर्मी से थोड़ी सी कल से अपने आप छोड़ दीजिए। कल से आप लोग थोड़ी पहले बच्चे का आप लोग को सुधार है बैठने में, भाव आगे में ऐसे संगठन में एक दूसरे का थोड़ा सा कल से लोग देख रहे हैं बहुत संगठता में इतना जगह है दिल्ली कमाई लगा हुआ है, तो कल से आप फैल सके थोड़ी बहुत आसानी है आप जैसे कर रही है। चाहे सूर्य वंश की कथा हो या चंद्र वंश की कथा हो या नील वंश की कथा हो, सबका मूल सूर्य वंश है। आपको कहने जा रहे हैं चंद्रवंश ये सूर्य वंश है। जनक महाराज का वंश सूर्य वंश हुआ है। कल मैंने निवेदन किया था संक्षिप्त रूप में कि सूर्य वंश में यशस्वी जी को राजा हुए, उनके द्वारा राजा इक्ष्वाकु पुत्र राजा नेमी हुए, और वही नेमी से चलकर के आगे चंद्रवंश भगवान श्री राम के अपना अपने जो ससुर जी थे जनक जी महाराज का वंश का राजा नेमी के द्वारा। और चंद्रवंश के बारे में आपने जान ही चुके हैं कि एक बहुत बड़े यशस्वी राजा जो सूर्य वंश में हुए, इनका नाम ने उस दिन बताया भी था। ऐसे चंद्रमा राजा मनु महाराज के पुत्र राजा सुदुम्न थे, जो साप के कारण कभी स्त्री कभी पुरुष हुआ जाता था। जिस समय वे स्त्री के रूप में होते तो चंद्रमा के पुत्र जो बुध है, बुध और मनु महाराज के राजकुमार सुदुम्न जो पार्वती के साथ से स्त्री रूप में हुए, उन दोनों से एक बालक प्रकट हुआ, जिस बालक का नाम पड़ा राजा राजकुमार पुंडवा। वही राजकुमार पुंडवा से आगे चंद्रवंश चला, जो अभी मेरे हिसाब से खत्म हुआ। श्री सुधीर जी कहते हैं इसे धन है वह चंद्रवंश और धन है वह सूर्यवंश। कुलम कलितम जननी पिता वसुंधरा भागवती च धन्या देशे च लोके पितरो धन्या जैसा कुलम वैष्णव नाम धीर। वह कुल धन्य है, वह खानदान धन्य है, वह परिवार धन्य है जिस पूरे खानदान परिवार में भगवान के भक्त आ जाते हैं, सब कल्याण हो जाता है। कल आपको मैंने बताया था बहुत बड़ा कहा हो और रोज सुबह लोट करती हो, लौटती रहती हो, लौटती पड़ती हो, परंतु अनेक प्रकार के उसमें गंदगी आता है। बरसात का समय हो, बरसात का किसी नदी का पार उसमें आ जाता है और उसको रोक नहीं रह जाता है और नदी का जल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस पूरे में खानदान में परिवार में भगवान के भक्त आ जाते हैं, या सब भगवान का अंश भगवान आ जाते हैं, वह कुल खानदान सब पवित्र होता है। कुलम पवित्रम जननी पिता था, कुलम पवित्रम जननी पिता था, वसुंधरा भागवती च धन्या। वो वसुंधरा धन्य हो जाती है,
तो पृथ्वी देवी धन्य हो जाती है। वसुंधरा भागवती च धन्या देशे च लोके पितरो भी धन्या। वह देश पवित्र हो जाता है, वह लोक पवित्र हो जाता है जिस घर में भगवान एक भी भक्त हो जाते हैं या स्वयं भगवान अंशावतार में कलावतार में जन्म लेते हैं। आज इस सूर्यवंश में कितने भगवान के अवतार हुए? हमारा वंश क्या कहना है? वो चंद्रवंश में कितने भगवान के कलावतार और भगवान के अंशावतार प्रकट हुए, उस वंश को क्या कहना है? धन्य है वह सूर्यवंश। इसी बात को मानस राज ने कहा कि पुत्र तीजवती जगसोई रघुपति भक्ति दास सुत। राजा परीक्षित साफ बहुत लगता है, किसी को सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, एक बार में भगवान का नाम आता है देखिए, बाप बाप कहेगा, माई माई कहेगा, दादा दादा कहेगा तो कष्ट होगा, लेकिन नारायण भगवान नाम नहीं कहेगा। लेकिन किसी को सिर में दर्द हो गया, बहुत दर्द हो, तो भले बाप दादा का नाम लेगा उससे, लेकिन भगवान नारायण का नाम जरूर नहीं आएगा। अरे साफ बहुत प्रकार के लोग हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन उस विषम परिस्थितियों में भी जो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा में जो असाधित हो, वो कैसा व्यक्त हो सकता है? सुचि नाम से मताम हुए जो भ्रष्ट को मिलाए थे, कहीं कहीं कुल जन्म का उसका संस्कार हुआ। धन्य है राजा परीक्षित। 7 दिन में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन संसार की स्थितियों के प्रति ध्यान नहीं। आज दुनिया के लोग मरने की अंतिम बारी है, गाय छुड़ा दिया गया है, बाछी छुड़ा दिया गया है, संकल्प कर दिया गया है, मुंह में गंगा तुलसी दे दिया गया है, अचानक 2-4-5 मिनट के लिए होश आ जाता है, तो होश आने के बाद जो भी अपने आप के सामने पड़ेगा और नेत्र में सब धारा बहाते हुए जो भाव विज्ञान को देख करते रहिएगा, उनका शरीर उसी को तकलीफ आ रहा था। शरीर को अजॉब का देखना है भाई, इतना देखेगा आप उसके बारे में क्या सुन रहे हैं, लेकिन सुन नहीं पाते हैं। जन्म जन्म में जन्म करानी, बहुत जन्मों का जन्म करने के बाद ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सद्वृत्तियां आती हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। धन्य है राजा परीक्षित। साप के बाद में भगवान के प्रति, सत्पथ के प्रति, सन्मार्ग के प्रति उनकी ध्यान है, एक राजा परीक्षित भी हो सकता है। ऐसे राजा परीक्षित सूर्य वंश की वंश परंपरा, भगवान श्री राम की कुल परंपरा कहां से आई और कहां पर जाकर के समाप्त हुई, कलकत्ता में बता चुका। सूर्य वंश की भगवान श्रीमन नारायण नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से इंद्रवाह और इंद्रवाह से 15 पीढ़ी और आगे जाने के बाद राजा मंधाता हुए, मंधाता से 7 पीढ़ी और आगे जाने के बाद शतरथ हुए, जो हरिचंद्र के पिता, शतरथ हुए और शतरथ से त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के शतरथ से त्रिशंकु और त्रिशंकु के हरिचंद्र और हरिचंद्र से रोहित, रोहित के 17वीं पीढ़ी और आगे जाने के बाद राजा सगर हुए और सगर से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से भगीरथ और भगीरथ से 14वीं पीढ़ी आगे आने के बाद खटवान राजा, खटवान से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से और से दशरथ, दशरथ से भगवान श्री राम। एक आवाज तो एक महोदय ने कहा था, मैंने निवेदन भी किया था कि भगवान श्री राम और कृष्ण का कोई अपना इतिहास नहीं है, और इतना बड़ा इतिहास और पता है किसका हो सकता है। हालांकि कुछ बात ऐसा है जो कहने को थोड़ी सी आपसी भेद हो जाएगा, विभेद हो जाएगा, बात विवाद हो जाएगा। और दुनिया में जो लोग हैं, नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई कमेंट भी नहीं है, याद रखिएगा। नो ऑब्जेक्शन हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कमेंट किसी का नहीं है। लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा, जितना परंपरा और पीढ़ियां हमारी है, हमारे वैदिक सनातन परंपरा की, जो इस भक्त के परंपरा के जो अनुयायी हैं,
पूछा जाए कि चाहे इस्लाम दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, यहूदी दर्शन हो और ये से जुड़ी दर्शन हो, उनके जो महानुभाव आए उनसे 50 पीढ़ी का वर्ष परंपरा बता दो। 50 नहीं तो 25 पीढ़ी का वंश परंपरा बता दें, 25 नहीं तो कम से कम 200 पीढ़ी की वंश परंपरा बताएं। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। कुछ ऐसा दर्शन है जिनके दार्शनिक है जो कि उनके बाद और उनके पहले कोई बताने का नाम नहीं लेता और बेटा कर सकता हूं, परंतु हमारी भगवान श्री राम से पहले और भगवान श्री राम के बाद कि पूरी अपना पूरी परंपरा को हमारे आचार्य अभी आकर के कोई परिचय नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, काल्पनिक है, खुद ही की जारी है। ऐसे महान भाव द्वारा इस तरह के आशय लगाए जाते हैं, खुद ही की जारी है। ऐसे सूर्यवंश में भगवान श्री राम हुए और उसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र जो कुश हुए, उन कुश की वंश परंपरा में मुख्य राजाओं के नाम बताता हूं। राजा पुंडरीक हुए, पुंडरीक के वंश परंपरा में अग्निवर्ण हुए, अग्निवर्ण के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद सुप्रतीक हुए, सुप्रतीक के वंश परंपरा में आगे चल करके रणंदे हुए, रणंदे से आगे चलकर वंश परंपरा में लांगव नाम के राजा हुए, लांगव से प्रसेनजीत हुए और प्रसेनजीत से शूद्रक हुए और शूद्रक से रणक हुए, रणक से सुख हुए, सुख से सूरत हुए और सूरत से सुमित्र हुए। यही पर सूर्य वंश की वंश परंपरा समाप्त हो जाती है। सुमित्र के बाद सूर्य वंश की वंश परंपरा नहीं। ये सूर्य वंश में एक सूरत नाम के राजा का नाम आपको सुने होंगे, सूरत को नाम राजा ऐसे भी किताबों में पढ़ने को आता है, सूरत नाम के राजा। तो ये भी सूर्य वंश के लगभग अंतिम ही शासक है। इनके बाद एक और भी राजा है और बाकी उसके बाद जो राजा हुआ वो वस्तुतः राजा नहीं हुआ, मंत्री ने राजा कुमार को गद्दी पर बैठ गया, तो नौकर जो है वो सब मंत्री कुमार के गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार से आगे चलकर वंश परंपरा चली। लेकिन सूरत और सुमित्र तक ये सूर्य वंश के अंतिम राजा के रूप में एक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी जैसी परंपरा होनी चाहिए, वो चली। इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने चलिए हम चंद्र वंश की वंश परंपरा में करा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उनकी कथा अपूर्व है। चंद्रवंश मानो संत भगवान इस संसार में आकर के जो थके हुए लोग थे, जो भटके हुए लोग थे, जो तपे हुए लोग थे, उनको उन्होंने संतावना दिया, शीतलता दिया, आनंद प्राप्त कराया। दिन की चिलचिलाती धूप में आप परेशान हो, चंद्रमा की चांदनी में बैठने के बाद शीतलता प्राप्त होती है। तो जो लोग अपने जीवन में विषम परिस्थितियों से घेरे हुए थे, तीनों तापों से असंतुलित थे, ऐसे लोगों को चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आकर उनका कल्याण किया। वह चंद्रवंश की वंश परंपरा है कि भगवान के सत्य काम सत्य संगम से भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि ऋषि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध से राजा पूर्वा हुए। मैं बता चुका, राजा पूर्वा हुए। आगे चल के वही राजा पूर्वा की वंश परंपरा में राजा रंतिदेव हुए। रंतिदेव एक ऐसे राजा हुए, एक बार बहुत दिनों तक लंबे समय का स्थान पर रहे थे, सारे परिवार के साथ, पत्नी, बेटा, बाप, लक्ष्मी, नाती, पनाती, राजा, प्रजा सब। भरत सनातन की तरफ था। आचार्य परीक्षा लेने के लिए एक अवधूत आए, महाराज ने भोजन प्यास से में भोजन कराइए। उनके पास जो कुछ था
कुछ देरों के बाद एक और दिया महाराज जो कुछ गेहूं खिलाया जाने भूल गई है वही भोजन कराया जल भी कराया पिलाने थोड़ा सा जल बचा हुआ कभी जल पीना चाहते थे एक और प्यासा आया महाराज जल नहीं मिलेगा तो कहां चला जाएगा राजा जल की देर से जल को पिला करके उनको संतुष्ट किया वही राजा ने पत्तार पड़े दुमजार कुसमई गजेंद्रो जम्बई फरीद सबई पत्तार पड़ी दुमजार कुसमई गजेंद्रो पत्तार पड़ी दुमजार वो द्रुपद लाली द्रौपदी जो है उन द्रौपदी ने जैसे भगवान को प्रसन्न किया था आप जानते होंगे यही झारखंड प्रदेश है यही भीम चुनाव है आप झारखंड प्रदेश में पांडव लोग 14 वर्ष के यात्रा में थे अज्ञात पास में थे छुप कर किसी का जीवन जीते थे इधर दुर्योधन यहाँ संत दुर्वासा जी पहुंचे दुर्योधन ने सत्कार समान किया दुर्वासा जी का दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए एक भगवान नागराज ना महाराज यही आशीर्वाद दे दीजिए कि पांडव कहीं भी छुपे हुए अज्ञात पास करके आप 10,000 शिष्यों के साथ जाइए उन्हीं का आपको सत्कार स्वीकार कीजिए जिस व्यक्ति को अपने खाने को ठिकाना नहीं हो और वहां 10,000 अतिथि पहुंच जाएंगे क्या होगा मानो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से ऐसा प्रकार मांग करके विचार किया था कि संत दुर्वासा जाएंगे पांडवों द्वारा व्यवस्था नहीं हो पाएगा नाराज हो जाएंगे संत दुर्वासा जी और 7 दिन पांडवों से तुम्हारा विनाश हो जाएगा बिना मारे दुले ही मरे बिना मारे हमारे मर जाएगा लेकिन उस दुर्योधन के भी जानना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि जो अच्छे महान है भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो क्षेम महान बदाम्यम भी कहा जा सकता है बदाम्यम भी और बहाम्यम में अंतर है बदाम्यम का मतलब क्या होता है हमने कहा हम व्यक्ति को पानी पिला दीजिए हम व्यक्ति को भोजन करा दीजिए तो हो सकता है जिस व्यक्ति को हमने कहा व्यक्ति काम कर भी सकता है नहीं कर सकता है ये बदाम्यम है अब अहम्यम का मतलब क्या होता है कहां से आएगा सब हमको पानी पिला दिया हमने भोजन करा दिया भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को केवल पाता नहीं हूं उनके भार को समय पार करता हूं इसलिए यहाँ पर वहाम्यम शब्द का प्रयोग किया गया है जो क्षेम वहाम्यम जो मानी का होता है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त होना इसका नाम क्या है योग क्षेम का मतलब क्या होता है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना इसका नाम क्या होता है क्षेम होता है भगवान कहते हैं कि अप्राप्त वस्तु को तुम्हें प्राप्त कराता हूं अप्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं करता हूं इसलिए भगवान का योग क्षेम महात्मा ऐसे भगवान ये बात मुझे नजर से भूल जाता बस देख के दुर्वासा जी गए पांडव लोग संयोग से 81 वर्ष के वासी कसरत करने वाले थे कार्य करने वाले बहुत कुछ मिला नहीं था कोई साथ साथ कुछ बना होगा द्रौपदी के पास ऐसा एक आत्मा था जो अपने बना करके जब तक नहीं खाए तो खिलाती रहेगी वो पाप उसी करता रहेगा संयोग सूत्र पागल कसने का समय से सभी लोग पांडव लोग पा लिए थे इधर दुर्वासा जी पहुंचे उसी दिन पांडवों के यहाँ जहाँ पर पांडव अज्ञात पास में थे यही बीच हुआ आपके झारखंड प्रदेश में पलामू जिला में पलामू जिला वही तरफ में आपका दुर्वासा जी भीम दादा ने उनको दर्शन किया प्रभु आप इस अवसर पर हाँ मैं आ रहा हूं अच्छा तो आतिथ्य सत्कार हमारे यहाँ हो जाता था अच्छा था दुर्वासा जी के मैं भी सारी जाता राशि का कारण करना आगे तक व्यवस्था नहीं हुआ ठीक व्यवस्था करेंगे और भीम दादा गए द्रौपदी के पास महारानी द्रौपदी संत दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ आ रहे हैं भोजन की व्यवस्था कर द्रौपदी का मन माता पकड़ लिया क्या प्रभु आज सब अपने ही द्वारा हम समाप्त हो जाएंगे कभी कभी एक मकड़ी को मकड़ा को आपने देखा होगा रोज इसमें घर में जावा तो क्या आप लोग कभी भी कहते कि मकड़ा के जाल फंस गया व्यक्ति कहते हैं आप लोग भाषा में मकड़ा के जाल का मतलब क्या होता है कभी कभी मकड़ा अपने द्वारा जो जाल निकालता है और उसी में फंसे के संकट में फंस जाता है कभी जो लिखा भी आपको समझ भी जाता है फंसे करने आपने द्रौपदी ने कहा आज आप ही का वचन आपके विनाश का कारण हो जाएगा महाराज उसी द्रौपदी का महाराज भीम दादा आप जाने कि आप कुछ भोजन का व्यवस्था कारण के नाम पर हमने पत्ता खाने के कारण की
और आपने 10,000 शिष्यों से दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया। उस परिस्थिति में भी ऐसे संत नहीं है। ये दुर्वासा के नाकों पर आगे सोता है, खुद होता है, साफ होता है, वैसे संत को आपने निमंत्रण दिया। आज तो पूरा पांडवपुर का समाप्त हो जाएगा। लीडर हमें सब नहीं जानते हैं, मैंने निमंत्रण दे दिया है, आप व्यवस्था कर। द्रौपदी ने कहा द्वारिकाधीश पत्रार्पणयतु पिता कुसुमैर् गजेन्द्रो जम्बई धरेण सवरे नृपरंदरं वे। उन्हें राजा ने कथा सुनाना पत्रार्पणय और कुछ नहीं। द्रौपदी ने याद किया, लोग कहा करते थे ये सब संत महात्माओं के शास्त्रों का काल्पनिक और कपोलिक बात है, कपोल की बात है। कहा भगवान श्री कृष्ण कैसे पढ़ोगे आगे आप? अब ऐसी बात कहने की गुंजाइश नहीं है। यहां से कितना 1000 किलोमीटर की दूरी पर आपका परिवार, आपका बेटा, आपका नाती ये सब रहता है। इंग्लैंड हो जहां हम कोई बनाना चाहते हैं, विदेश में रहता है, कितना किलोमीटर पर है? एक ही मिनट में आपने क्या किया? मोबाइल पर दिखाया, कॉल किया, कितनी जल्दी आ जाता है। 1 मिनट लगता है, सेकंड भर में आ जाता है। और वो परमात्मा जो सारी दुनिया को बनाने वाले हैं और सारी दुनिया में बसने भी डाल रहे हैं। ब्यूटीफुल और नेचर ग्रेट छोटे बड़े सुनाने सभी जो कुछ है दुनिया में उसको बनाने वाले भी हैं, आप बनाने वाले भी हैं। एक का होता है, कोई बनता है तो बनाने वाला नहीं होता है, कोई बनाने वाला होता है तो बनता नहीं है। अरे मिठाई बनाने वाला कारीगर मिठाई बना सकता है, लेकिन मिठाई का वो पदार्थ नहीं हो सकता है कि नहीं रसगुल्ला बनाना तो खोआ हो जाएगा, छेना हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, ऐसा आपका कारीगर नहीं होगा। लेकिन परमात्मा बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं, बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं। ऐसे परमात्मा है। एक आज आगे बात है, कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? जैसे मिट्टी का मिट्टी है तो मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी का हाथ बन गया तो सुराही का शिकार ना हो। मिट्टी कहीं टूट जाता है तो मिट्टी का होता है। तो परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में वो अपने आप जब सृष्टि का विस्तार करने लगे, अनेक प्रकार के तत्वों के रूप हो गए। सृष्टि को जब समेटते हैं तो समेटने के बाद भी अपने आप में एक मात्र वही होते हैं। आभूषण बनने से पहले सोना था, आभूषण बनने के बाद भी मिलावट से ही तो सोना ही है, आभूषण के बिगड़ने के बाद भी सोना ही बचता है, कहने कहा चले जाते हैं। तो आप हार कुंडल अनेक प्रकार के पहनते हैं, उसे कायदे कहां चला जाता है? आभूषण के बिगड़ने के बाद कहीं किसी तिजोरी पर रख दीजिए, होगा नहीं होगा, कहां चला जाता है? ठीक वही बात है। महाप्रलय जब होता है तो महाप्रलय होने में दुनिया में कोई बस नहीं पाती है, तो केवल परमात्मा में ही जाकर लय हो जाते हैं। एक व्यक्ति से पूछा महात्मा जैसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सराहन से चीज मिला पूरे भारतवर्ष के सारे ग्रंथों को डाटा रख दीजिए, अभी भी अपना कुछ खाली बचा रहता है। इसी में आपके पास उसी में वृक्ष, उसी में पहाड़, उसी में नदी, उसी में सब कुछ, उसी में पूरे दुनिया की जनसंख्या समझना हो जाता है। सारा ग्रंथ किताब सब उसी में रहता है। कितना लंबा है? कितना बहुत छोटा है। ये तो एक वैज्ञानिक एक चमत्कार हो सकती है, उसी एक तकनीकी हो सकती है। क्या परमात्मा अपनी कला को सदा करने के द्वारा अगर दुनिया को इतना विस्तार करते हैं, इच्छा हो तो समेट कर अगर अकेले हो जाते हैं, होना चाहिए। भगवान आगे द्रौपदी के काटने पर आने के बाद द्रौपदी ने कहा, प्रभु आज मैं संकट में फंसे हूं, पूरे पांडवों का विनाश हो जाएगा, कृपा कीजिए। भगवान द्वारिकाधीश ने को पहले भूख लगाए बोले था। द्रौपदी ने के मजाक मत की। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से हास भी कर लेते थे, मजाक करने का समय नहीं। पांडवों का संकट पड़ा हुआ है, आप अच्छा करें। भगवान को सुना ठीक है, लेकिन हमको भूख लगा है तो खिलाओ। द्रौपदी ने पूछा ही नहीं तो क्या खिलाएंगे? कुछ बोल दो तो खिलाएंगे। नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, जरूर कुछ कुछ होगा। तो द्रौपदी ने लाकर कोई अच्छे पात्र उनके सामने रख दिया। सही में कुछ नहीं था, लेकिन वो बनाना चाहेंगे नहीं बना देंगे। और भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि बटोही में जो उसका गर्दन जो है उस भीतर एक पत्ता सटा हुआ है, वही पत्ता देखो वही पत्ता भगवान खाए पान के लिए। सबसे भगवान की प्रसन्नता पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान की प्रसन्नता के बारे में है। सबसे प्रथम पत्ता के द्वारा तुलसी पत्ता, बेलपत्र, श्रीफल, सभी पत्र, दूध पत्र जो भी हो
लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो हो रहा है जितने लोग हैं कोई ऐसा सामने उपाय बता दिया असल अपने घर से करके दूध कमा के ले लेंगे यही से जो हो जाएगा यही बात नहीं कह रहा ये बात समझ लेगा। हाँ ये हिसाब भर में अपने आप में सरकार से कानूनी अधिकार नहीं है एक उसके हिसाब से ले लेंगे आगे कुछ हो सके ऐसे सिखाना चलेगा ये बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो तो परमात्मा पत्ता से प्रसन्न हो जाते हैं पत्रम पुष्पम अलविकात आपने सुना है उसकी नाली में सुना वही दवाई का पत्ता खाते हैं जल के लिए और पीने के बाद तो जैसे जैसे जल पीते हैं वो ऋषि को गए संध्या बंदन करेंगे साइड के आदि में 10,000 शिष्यों के साथ भगवान द्वारिका जिसने कहा भी करा आप व्यवस्था ऋषि से 10,000 संतों को ले आइए। अरे महाराज कोई व्यवस्था नहीं कैसे है आप लाइए ना हुआ क्या जैसे भगवान जल पीते हैं सभी ऋषियों का उसी तरह से सुधा समाप्त होती चली जा रही है जैसे किसी टीम में हवा जो भरने पर नाक हो जाता है और उधर संध्या बंदन जब करने लगे तो संध्या बंदन करते समय जल ही पार नहीं पा रहा है ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः अर्थात आत्मा का जल ही पार नहीं हो रहा है। संतों ने कहा विवासारी से महाराज हम लोग बिना खाया तब कैसा हो रहा है विवासारी का हमारी भी हाल वही है कि क्या होगा और 10,000 भोजन बर्बाद हो जाएगा पांडवों के यहाँ द्वारिका जिस बिना धन के छोड़ेंगे क्या महाराज क्या किया जाए कि चलो भाग चलो भेटे उनसे नहीं हुआ अपने आपने एक राजा थोड़ी सी गलती हो गई चक्र छोड़ दिए कि बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा और वही कोयल नदी पार करके और भागने लगे सब लोग भागने लगे भगवान ने भीख के आदेश से बुला लाइए आवाज देते रहे लेकिन वो लौट कर नहीं आए और पांडवों की रक्षा हो गई। द्रौपदी ने पत्ता के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके पांडवों की रक्षा की। पत्तार पड़े द्रुपदा कुसुमे गजेंद्रो और ये फूल का भगवान को प्रसन्न कर लिया। अंतिम संकट में फंसा हुआ था गजेंद्र सारा परिवार ने साथ छोड़ दिया बाल बच्चों ने साथ छोड़ दिया पत्नी ने साथ छोड़ दिया भाई ने साथ छोड़ दिया फिर सूर्य का अलग भाग बचा हुआ था अरे तो बारी बारी से सबको पुकारा गिरने लगे सबको पुकारा ब्रह्मा घोषणा हे ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे कि कहां से आवाज आ रही है पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से चार से है अभी सोच ही रहे थे ने कहा हे शंकर जी आप रक्षा करिए। शंकर जी विचार के ब्रह्मा जी को आया हमको बुला रहा हम कहीं जाए पहुंचे तो इंद्र को बुला गया हमारी बेटी हो जाएगी। बारी बारी से सभी देवताओं को पुकारा गजेंद्र कोई नहीं आया। अंत में गजेंद्र का इस दुनिया को जो निर्माण करने वाला है जो नियामक है जो नियंता है जिस द्वारा दुनिया सृजन होती है क्या वो भी मेरी रक्षा नहीं करेगा। और जब भगवान सामने आए तब अपने आप नाम लिया पहले तो प्रणाम ही करके बता पहले नाम नहीं लिया अर्जुन का विवरण नहीं किया। जो दुनिया को बनाने वाला है जो दुनिया को चलाने वाला है जो दुनिया का नियामक है जो दुनिया का नियंता है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अखिल जगत गुरु जो है अखिल ब्रह्मांड का नायक जो है वही भगवान आए और भगवान को सोचा कि क्या दूं मेरे पास तो कुछ है नहीं वही सुन एक फूल कहीं से साथ में था उसी फूल को क्या किया समर्पण कर दिया। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। पत्तार पड़े द्रुपदा कुसुमे गजेंद्र जम्बई फलेन सबरे निकरंदरवे और सभी वही के फल द्वारा भगवान को प्रसन्न किया कथा आप जानते हैं। वही राजा रंती है ये कथा सुनाते हैं चंद्रवंश के यशस्वी राजा है एक व्रत में एक केवल जल को दे करके और भगवान को प्रसन्न कर लिए। इस प्रकार भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम करके जो भक्त को पत्र पुष्प फल और जल से प्रसन्नता से अर्पण कर देता है उसको सब मैं स्वीकार करता हूँ मेरी से प्रसन्नता होती। ऐसे चंद्रवंश में राजा पूर्वा और आगे चलकर इसी वंश परंपरा में राजा रंती देव हुए। राजा रंती देव की वंश परंपरा में आगे चलकर के राजा जयाति हुए जयाति और राजा जयाति के पुत्र जदु हुए और जदु की वंश परंपरा में आगे चलकर के देवीड नाम के राजा हुए। देवीड की दो पत्नियां थी जिस एक पत्नी का नाम था एक पत्नी से सुरसेन नाम के पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से अर्जन और प्रजन। उन्हें एक बात कि चंद्रवंश में बहुत आगे चलने के बाद जयाति राजा के पुत्र जो जदु हुए उन जदु के वंश परंपरा में आगे चल करके एक देवीड नाम के राजा हुए।
उन डेविड को देवगढ़ के नामों से जाना जाता है कहीं कहीं। वह डेविड राजा के दो पत्नियां थी। उन डेविड राजा के प्रथम पत्नी से सुरसेन नाम के एक पुत्र प्रकट हुए और दूसरी पत्नी से अर्जन और पर्जन नाम के दो पुत्र हुए। वह डेविड की प्रथम पत्नी से जो सुरसेन हुए, वही सुरसेन से श्री वसुदेव जी महाराज इत्यादि पुत्र हुए। डेविड की दूसरी पत्नी उनसे जो अर्जन और पर्जन हुए थे, उनसे 9 नंद जी हुए, जो नंद जी के नामों से जाने जाते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा रहेगा कि महात्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वसुदेव जी महाराज ने अपने पत्नी को नंद बाबा के क्यों रखे थे? क्यों रखे? तो मैंने निर्णय किया कि वसुदेव जी महाराज का शादी में कुछ परिवार अपने गांव में रहता है, कुछ नगर में रहते हैं, कुछ लोग अपने जिला में रहते हैं, कुछ लोग प्रमंडल में रहते हैं, कुछ लोग राजधानी में रहते हैं, कुछ महाराजधानी में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वसुदेव जी महाराज तो मथुरा में रह गए। कंस अत्याचार बढ़ते चला गया, अत्याचार बढ़ते चला गया। तो जो मथुरा में रहने वाले कुछ ऐसे राजा लोग थे, उन्होंने क्या कि वहां से छोड़ करके कोई जाकर के ब्रज में बस गया, कोई गोकुल में बस गया, कोई वृंदावन बस गया, अलग अलग जाकर लोग बस गए। ठीक उसी में से हमारे वसुदेव जी महाराज के एक भाई की जो वंश परंपरा है, वही वसुदेव जी महाराज जाकर के वसुदेव जी वंश परंपरा के जो नंद बाबा है और जाकर के गोकुल ब्रज में बसे थे। अतः अपने परिवार पड़ोसी के पास ही अपनी पत्नी को रखे थे, दूसरी के यहाँ नहीं रखे थे। ये बात जानिए। एक बात और संशय बना रहता है लोगों को, कुछ लोगों की ऐसी स्थितियां है, नंद बाबा वसुदेव जी ये दोनों समय प्रकार से चंद्रवंशी, जिसको 100% कहा जाता है अपने आप। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। थोड़ी सी नहीं जानने का शास्त्रों में कुछ लोग अपनी बुद्धि द्वारा, तर्क द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दिया करते हैं, लेकिन वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों एक पड़ोसी है, एक दुतिया है, एक परिवार है, एक परिवार, बस इतना ही बात करते हैं और कुछ नहीं पता। तो चलिए मैं आगे कहानी लग हूँ। इस प्रकार श्री वसुदेव जी महाराज की पत्नी देवकी से भगवान श्री कृष्ण हुए। श्री वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम जी हुए। वही श्री कृष्ण और बलराम जी का पालन पोषण नंद बाबा के यहाँ हुआ था। यही अपना चंद्रवंश की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। आगे राजा परीक्षित ने, महाराज आपने चंद्रवंश की कथा तो इतनी जल्दी सुना दिया जैसे कोई झटपट कर देता है, क्षमा कीजिएगा राजा परीक्षित। अभी तक आपने सूर्यवंश की कथा सुनाया और वंश की कथा सुनाई, ऋषि की कथा सुनाई, संतों की कथा सुनाई, भगवतों की कथा सुनाई, भागवतों की कथा सुनाई, मैं सुनते आ गया। लेकिन जब चंद्रवंश की कथा आई तो चंद्रवंश की कथा को इतना आपने झटपट कर दिया, महाराज मैंने जल्दी सुना थी। इस कथा को सुनने के लिए आज मैं जब से बैठा हूं तब तक पानी नहीं पिया हूं, भोजन भी नहीं पिया हूं, और उस चंद्रवंश को इतना संक्षिप्त में आपने कथा सुना दिया। सुखदेव जी सुना तो दिया, नहीं महाराज ऐसे सुनाने से नहीं होगा। ये बताया जाए वो राजा पुरवा के वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए, उनकी पूरी खानदान परंपरा में कौन कौन यशस्वी राजा हुए और कौन कौन किस तरह से प्रकट हुए, इस बात विस्तार से बताइए। मैं संक्षिप्त से नहीं सुना चाहता हूँ। वही सुखदेव जी महाराज अपना विस्तार से चंद्रवंश की कथा को निवेदन कर रहे हैं और विस्तार से निवेदन करते हुए कहते हैं, परीक्षित भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य और सूर्य के मनु, मनु के ही वंश परंपरा में एक यशस्वी राजा हुए राजकुमार सुदुम्न। और वही राजकुमार सुदुम्न जब स्त्री वेश में थे तो चंद्रमा के बुध से जो एक मर्यादा हुआ, संबंध हुआ, जिनसे पूर्वा नाम के राजकुमार हुए। वही पूर्वा धन है जिस पूर्वा वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। यह वही भारत है जहां पर राजा के पराक्रम और सौंदर्य की चर्चा की देव लोग तो हुआ करते थे। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं जहां के राजाओं के पराक्रम और सौंदर्य
की चर्चा देवलोक में देवताएं, गंधर्व, अप्सराएं किया करती थी। यह प्रसंग निवेदन करते करते कि एक दिन इंद्रलोक में राजा पूर्वा के सौंदर्य की बहुत बड़ी चर्चा थी। जो चंद्रवंश के प्रथम जो राजकुमार है, राजा है, उनका देवलोक में बहुत चर्चा था कि राजा पूर्वा के समान अपूर्व सौंदर्य साझी कोई नहीं हुआ। उस देवलोक में रहने वाली अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी, देवराज इंद्र द्वारा राजा पूर्वा के सौंदर्य, रूप, लावण्य, सिंह, धन, संपत्ति, पराक्रम इत्यादि के वर्णन को सुन करके सर्वलोक से सब राजा पूर्वा के राज में उर्वशी नाम की अप्सरा आई। और उर्वशी नाम की अप्सरा जब आई तो उसने प्रस्ताव रखा, महाराज मैं आपके साथ पति और पत्नी की मर्यादा में जीवन जीना चाहती हूँ। आप मेरे पति हो जाए, मैं आपकी पत्नी बन जाऊं। राजा पूर्वा ने कहा, कोई तुम्हारा शर्त है? कोई तुम्हारा शर्त है? कुछ तुम्हारा कोई मेरा शर्त नहीं है, बस एक ही मेरा शर्त है कि केवल संतान प्राप्ति के समय पर आपको वस्त्राभाव में मैं देख सकूं। इसके अलावा कभी भी आपको निर्वस्त्र में मिले। अगर कहीं आपको वस्त्राभाव में इसके अलावा कहीं मैं देखा तो मैं आपको त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा। दूसरा मेरा शर्त है, मेरे पास एक भेड़ है, इस भेड़ की रक्षा आपको करना पड़ेगा। तीसरा, मैं शुद्ध घी से बने हुए भोजन के अभिशाप को स्वीकार करूंगी। इन तीन शर्तों को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनकर के आपके साथ रहूंगी, और ऐसा आप नहीं करेंगे मैं आपको क्या करूंगा। राजा पूर्वा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इन तीनों लक्ष्यों को पूरा करूंगा। कारण मेरे पास जो भेड़ के बच्चे हैं उनकी रक्षा आपको करना पड़ेगा। मैं तो उसकी घी का ही भोजन करूंगी जिसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। मैं संतान की हस्त धर्म के अतिरिक्त और समय में आपको वस्त्राभाव नहीं देखना चाहता। समय से राजा पूर्वा उर्वशी पति पत्नी की मर्यादा में लोग रहने लगे। इधर देवराज इंद्र अपने देवलोक में उर्वशी को बहुत दिनों तक अनुपस्थित पाया, अभाव पाया, ताकि उर्वशी चली कहां गई। उस उर्वशी को ढूंढते हुए देवराज इंद्र अपने देवलोक से पृथ्वी लोक में घूमने लगे। और घूमने लगे तो वो घूमते घूमते संयोग से अपने धर्मों को लिए थे, राजा पूर्वा के राज में आए। राजा पूर्वा के राज में आने के बाद अचानक जहां पर भीड़ की दो बच्चों को बांधा गया था, देवराज इंद्र द्वारा गंधर्वों को मिला किया कि मेरे भीड़ को पता करो। उस गंधर्वों ने देखा कि वो सर्वलोक का उर्वशी का एक भीड़ है, और उन दोनों भीड़ों को ले जाएगा। वो भीड़ आवाज लगाएगा। राजा पूर्वा पाया कि उर्वशी ने कहा कि भीड़ों की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। और उसमें ये सैया पर थे, उर्वशी भी अपने आप में सैया पर सैन की हुई थी। राजा पूर्वा भी सैया पर सैन किए हुए सोए हुए। अचानक भेड़ के बच्चों की आवाज को सुनने के बाद उनका वस्त्र जो होगा अस्त व्यस्त हो गया। स्वाभाविक होता है, सुनने के बाद बाल है, सिर है, सब वस्त्र छूट जाते हैं। और वो इस बात को भूल गए कि मैंने उर्वशी को वचन दिया कि केवल पुत्र प्राप्ति की मर्यादा के अलावा और समय में आपको वस्त्राभाव में नहीं दिखना चाहता। और उन्होंने कहा कि देवी भीड़ की रक्षा के लिए राहुल होकर खड़े हुए वस्त्राभाव में थे। अचानक जोरों से बिजली चमकी और चमकते ही दिखाई पा रहे ये तो वस्त्राभाव में है। वैसे महाराज आपने मेरे शब्द को आगे नहीं किया, मेरे भेड़ के बच्चों को ही अपना घर को द्वारा ले गया, मैं आपको त्याग करती हूं। इस प्रकार राजा पूर्वा को उर्वशी ने त्याग कर दिया। उर्वशी के नहीं रहने के कारण राजा पूर्वा उस उर्वशी के वियोग में
पूरे दुनिया में घूमने लगे। आज के लोग अगर कहीं इस तरह से भटकते होंगे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले के जब ऐसे ऐसे राजा लोग की हाल है, आज कोई होता हो कोई बड़ी बात नहीं है। और राजा पूर्व अपने राजकाज की व्यवस्थाओं को मंत्रियों को सौंप करके और तुलसी की खोज में पूरी दुनिया में घूमने लगे। कहीं तुलसी को नहीं देख पाए संयोग से एक दिन राजा पूर्वा घूमते घूमते कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर अपने आप में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने वहीं पर तुलसी को अपनी 5 सहेलियों के साथ देखा। तुलसी भी है, उसके साथ उसकी 5 सहेलियां भी है। राजा पूर्वा ने उस तुलसी से अपनी व्यथा कहा, देवी क्षमा करो मेरी गलती को और मुझे अपनाओ। तुलसी ने कहा आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कि मैं नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो कोई केस करेगा हमारे पास। हाँ भाई आप तो समय पीआई हो जा रहा है, पूरा स्त्रियों का अपमान कर दिया। अरे किताब लिखा हुआ हम क्या करेंगे। हाँ ये बात नहीं, इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ जो चंचल स्त्री जो अपने पिता, अपने पति, अपने ससुर इत्यादि की मर्यादा से हट करके जीवन जीने वाली हो, जिसको बजारू स्त्री कहा जाता है। बजारू स्त्री का मतलब जो अपने सौंदर्य से दूसरे को प्रभावित करे और दूसरे के सौंदर्य से प्रभावित होकर के जो पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति के कारण अपने स्वरूप, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा से भटकाव में अपनी दिनचर्या का जीवन जी रही हो, उसी को बजारू स्त्री कहा जाता है। बाकी को अपने सास ससुर पति की मर्यादा में रहने वाली माताएं, इसके बारे में तो हमारे आचार्य ने कहा कि धन्य स्त्री तुम्हारे समान धन्यवाद का कोई बात नहीं है। नारी ये सेवा शक्ति है, भाग जगाने वाली है, तुम्हें करना पड़ता है। सरकार द्वारा 33% आरक्षण दे दिया गया है, तो हम कोई कुछ बात तो नहीं करेंगे, नहीं तो नाराज हो जाएगी माताएं हमारी। आज हम लोग साधु महात्मा बने, तीनों की बात है। लोग सदाचारी नहीं होती, साध्वी नहीं होती, भगवान की भक्ता नहीं होती, तो क्या संत महात्मा जन्म लेते, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जन्म लेते, बड़े बड़े विद्वान लोग जन्म लेते। इन्हीं की इन्हीं की कृपा है। तो हमेशा हमारे गुरुदेव स्वामी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी महाराज इन माताओं को और दूसरे को दौड़ समान संत महात्मा लोग, किसी को बहन, किसी को भाई, किसी को स्त्री, स्वामी महाराज अम्बा जी कहते थे। अम्बा जबकि लक्ष्मी का साक्षात नाम है, अम्बा कहा जाता है। अम्बा जी कहा करते थे माताओं को अपने आप, अम्बा जी कहते थे। स्वामी जी नाराज होने को बस करके थोड़ी सी से लगता है डांट कर देते थे स्वामी जी, लेकिन बाकी ऐसी लोहारी भाषा में अम्बा जी कहा करते थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नारी देश की वह शक्ति है, भाग लगाने वाली, दिल में ही दिमाग में जो भाग लगाने वाली वही नारी है जो आज दुनिया का प्रधार और जिलेहार बनी। तो ऋषि ने कहा कि महाराज हमारी जैसी स्त्रियों पर आप जैसे राजाओं को विश्वास नहीं करना चाहिए। आप जैसे राजाओं को विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे तो ऋषि ने कहा कि हमारे जैसी जो चंचल जो नारी होती है बहुत निठुर होती है, निर्दयी होती है, कठोर होती है, तनिक सी बात पर अपना प्राण को गंवा देती है, एवं अपने पति को प्राण को ही गंवा देती है, अपने भाई के प्राण को ही गंवा देती है, अपने परिवार के प्राण को गंवा देती है, और कभी कभी अपने पूरे खानदान की मर्यादा गरिमा को ध्वस्त कर देती है। वो ऋषि ने सब अपना और अपने जैसे चंचल नारियों के स्वभाव को, इसलिए आप तुलसी का विश्वास करते हैं। तुलसी ने कहा महाराज आप राजराजेश्वर है, राजा दियाद है, मैं आपके साथ ठीक है, आपकी भावना को मैं स्वीकार करती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपके साथ हमेशा तो नहीं रहूंगा, परंतु मैं आपके साथ प्रतिवर्ष एक रात मैं रहूंगा और शेष समय में सुरक्षित अपने रूप में विचरण करूंगा। साल में प्रतिवर्ष एक रात आपके साथ हमारा आपका संबंध होगा, जो होगा, और बाकी शेष समय मैं अपने अनुसार सुरक्षित होकर के विचरण करूंगा। ऐसा विचार कर तुलसी और ऐसा वचन देकर तुलसी उस कुरुक्षेत्र से चल चल यह सुनकर के ये तुलसी अब मेरे पास रहने वाली नहीं है। इस बात को सुनकर के राजा पूर्वा अपनी राजधानी लौट गए। जब एक वर्ष समय बीत गया तुलसी पुनः उसी कुरुक्षेत्र के में सरस्वती नदी के तट से मुलाकात हुआ और वह
उनका होने के बाद समय पा करके वह एक राजा पूर्वा की मर्यादा से एक पुत्र को जन्म देने का अधिकार नहीं हो चुकी तुलसी। एक पुत्र भी वही आगे चल करके राजा पूर्वा और तुलसी इन दोनों की मर्यादा से समय पा करके एक पुत्र हो गए, जो वही पुत्र आगे चलकर चंद्रवंश में विस्तार किए, जिनको सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वही राजा पूर्वा और वशी की मर्यादा से समय पाकर के जो राजकुमार से नाम का निर्णय किया हुआ है, तो समय पाकर के आगे चल करके चंद्रवंश के विशेष प्रतिष्ठा को उज्जवल करने वाले हुए। ऐसे वो उर्वशी और राजा पूर्वा का जीवन बीतने लगा। एक राजा पूर्वा उर्वशी की वियोग में, शोक में, उसकी भावना में, उसकी तन्मयता में तन्मय होकर के लकड़ी को, एक लकड़ी की अरणी बनाया, लकड़ी का मथरी बनाया और सब उसको मंथन करते हुए भावना किया कि ये उर्वशी है, ये मैं पूर्वा हूं, और उसी भावना से उन्होंने मंथन करके एक अनुष्ठान को प्रारंभ किया और समय पाकर के वह जग नारायण भगवान को अनुष्ठान किए। उसी से ओंकार प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? ओंकार प्रकट हुआ। वही ओंकार आगे चल करके वेद शास्त्र का सारभूत अपने आप बन गया। इस प्रकार राजा पूर्वा ने संतान की इच्छा से उस उर्वशी की भावना में भावुक होते रहे। अंत में ध्यान उर्वशी का चिंतन करते रहे, ध्यान करते रहे, और ध्यान चिंतन करने के कारण राजा पूर्वा मर करके गंधर्व लोक को प्राप्त किए। कि जो जिस भावना में रहता है मरने के बाद उसी जोड़ी को प्राप्त करता है। राजा उर्वशी के ध्यान करते थे अतः मर करके एक गंधर्व बन गए राजा पूर्वा। समय पाकर के राजा पूर्वा के वंश परंपरा में, राजा पूर्वा के वंश परंपरा में मुख्य 6 इनके संतति हुए। इनके एक का नाम था आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। आगे राजा पूर्वा के ही वंश परंपरा में एक जानु ऋषि हुए, जिन नाम से मैं सुना चुका हूं। यही जानु ऋषि हैं जो राजा भगीरथ द्वारा गंगा जी को लाया जा रहा था, जिसको पान कर गए थे। चंद्रवंश में राजा पूर्वा के वंश परंपरा में जानु ऋषि हुए, जो आगे चलकर गंगा जी किसी काल में उनको पान भी कर गए थे। आगे राजा पूर्वा के ही वंश परंपरा में, जानु ऋषि के ही वंश परंपरा में राजा कुशांबु हुए। वही कुशांबु के पुत्र ही गाधी नरेश हुए। बात समझे? राजा पूर्वा के वंश परंपरा में जानु ऋषि हुए, और जानु ऋषि के वंश परंपरा में राजा कुशांबु हुए, और यही कुशांबु के पुत्र गाधी नरेश हुए। वही गाधी नरेश जो विश्वामित्र बाबा के पिता से क्या विश्वामित्र बाबा के पिता से है गाधी नरेश हुए। वही गाधी नरेश इन्हें कहा जाता है। गाधी नरेश माने गाजीपुर के राजा। गाधी नरेश बहुत बड़े यशस्वी राजा थे। इन गाधी नरेश की पत्नी से मात्र एक पुत्री ही थी प्रारंभ शुरू अवस्था में। इस पुत्री का नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। गाधी नरेश ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त की घोषणा कर दिया। उसे विश्वामित्र बाबा की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गाधी नरेश की एक पुत्री ही थी। विश्वामित्र बाबा की केवल एक बहन ही थी, जिसका नाम था सत्यवती। उसे विश्वामित्र जी की जरूरत नहीं पड़ी। गाधी नरेश ने घोषणा कर दिया, मेरे पास जो बेटी है सत्यवती, इस सत्यवती का विवाह मैं वही करूंगा, उसी के साथ करूंगा जो 1000 सफेद रंग के घोड़ा हमें देगा। इस घोड़े के काम का रंग होगा श्याम वर्ग का होगा। माने हम उसी से अपने बेटी का विवाह करेंगे जो हमें 1000 सफेद रंग का घोड़ा देगा। इस घोड़े का काम जो होगा श्याम रंग का होगा। अब इस प्रतियोगिता में शर्त में और कोई बात नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसा शर्त के अनुसार कोई विवाह होता हो तो वहां पर केवल वही नियम लागू होगा, उस काल के लिए लागू होगा, बाकी हमेशा के लिए लागू नहीं होगा। और सभी लोग उस प्रतियोगिता में रहे कि हम 1000 घोड़ा देकर के जो सफेद रंग का हो
काम काले रंग का हो, श्याम रंग का हो, एक कोई पूर्ति नहीं कर पा रहा। संयोग से उस सब को कोई पूरा नहीं कर पाया गांधी नरेश में। संयोग से उस समय के बहुत बड़े यशस्वी ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि ऋषि। क्या नाम था? ऋषि ऋषि। ऋषि ऋषि ने जाकर के वरुण देवता से कहा, महाराज हमें आपके पास में जानता है, आपके पास 1000 से अधिक सफेद घोड़े हैं, हम 1000 सफेद घोड़ा चाहिए, इस घोड़े का काम जो है श्याम रंग का होना चाहिए। दे दिए। ऋषि ऋषि वही वरुण देवता से लेकर के 1000 सफेद घोड़ा गांधी नरेश को दे दिए। वही गांधी नरेश ने अपनी लाडली बेटी लाडली पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि ऋषि के साथ कर दिया। समय पाकर के यही बात को सुनकर राजा परीक्षित ने पूछ दिया था, इसी वजह क्या ऐसा विवाह होना अच्छा है? क्या इस तरीका का विवाह होना उपयुक्त है? बल विप्र हो, कन्या राज ऋषि की हो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित उचित तो नहीं है, लेकिन जब कोई शब्द होता है, कोई प्रतिज्ञा होता है, तो वहां पर उस काल के लिए उसके लिए वो नियम लागू हो जाता है। पहले मैं बता चुका हूं कि द्रौपदी के विवाह में यह शर्त था, जो मछली का नेत्रों को वेदन करेगा अपने आप बिना देखे ही उसी का होगा। जब उसको कोई नहीं करता उसके साथ हुआ, अगर कहीं आंसू खाना ही कर देता, उसी से विवाह होगा, उसी से विवाह होगा। वही बात जनक जी महाराज ने संपर्क किया था, जो धनुष को तोड़ देगा उससे सीता जी का नाता जोड़ दिया जाएगा, चाहे रावण ही क्यों न उस धनुष को तोड़ देता, बाणासुर भी क्यों न तोड़ देता, उसी का विवाह होगा। ये शर्त विवाह, ये प्रतिज्ञा विवाह है। यह शर्त और प्रतिज्ञा विवाह उसी व्यक्ति के लिए, उसी काल के लिए, उसी समय के लिए ही मान्य होता है, हमेशा के लिए नियम लागू नहीं। चलिए मैं आगे प्रश्न में अल्प समय बस 3 मिनट दिखा करके वाणी को जाता हूँ, प्रश्न बस पहुंचा करके। ऋषि ऋषि का विवाह गांधी नरेश की पुत्री सत्यवती के साथ हो गया। समय से सत्यवती और ऋषि ऋषि से बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन सत्यवती ने अपने पति ऋषि ऋषि से कहा, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मेरे पति है, हमको भी कोई संतान नहीं हुआ, और आपकी सास जी से यानी मेरी माता जी बनी, मेरे पिताजी बने, उनको भी कोई पुत्र नहीं है। आपकी महिमा को गरिमा को मैं जानती हूँ, जो पूरी दुनिया के राजा लोग कोई नहीं, कोई सबको मेरे पिता का पूरा किया, उस सब को आपने पूरा कर लिया। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भी पुत्र हो जाता और मेरी माता यानी आपकी सास जी बहन उनको भी पुत्र हो जाता। ऋषि ऋषि मुस्कुराए, ठीक है, देव की माने मन पूरा हुआ। समय से ऋषि ऋषि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का आयोजन करने के बाद यज्ञ के अंत में पुत्र की कामना से 2 जन को तैयार किया, एक क्षत्रिय का, एक ब्राह्मण का। बिजली का एक ही तरह का किरण है, एक किरण द्वारा आवाज आ रही है, इसको पकड़िए, लाइन नहीं मारा, पंखा पकड़िए नहीं मारा, और एक बहुत बड़ा किरण को पकड़िए तो तुरंत झटका देता है, जो किरण 5 सेकंड तक चलता है। लेकिन इसमें तकनीकी प्रक्रियाएं जो किया गया है कि आवाज जिसको पहुंचाने का काम करेगा, वो प्रकाश देने का काम करेगा, वो हवा देने का काम करेगा, एक कोई चार्ज करने का काम करेगा, ठीक वही बात। ऋषि ऋषि ने 2 हविष को तैयार किया, 2 शक्ति को तैयार किया, और शक्ति को तैयार करके रख दिया कि मैं संध्या करने के बाद अपनी पत्नी सत्यवती और अपनी सास जी के लिए मैं इसको समझा बुझा कर ही बता कर दे दूंगा। प्रसाद रखा हुआ, ऋषि ऋषि कहीं नहीं चल रहा, सत्यवती बिना अपने पति ऋषि ऋषि समझे दोनों चरु प्रदान करने प्रसादों को, और जो ब्राह्मण अंश का जो चरु था वो नहीं समझने के कारण वो अपनी माता जी को दे दिया, गांधी नरेश की पत्नी को दे दिया। आज वो क्षत्रिय अंश का जो चरु था वो सब उसको अपने भूख कर गए, नहीं समझते। और ऋषि ऋषि आए, लेकिन प्रसाद यहाँ पर महाराज 2 तारीख मैंने आपकी सास से माता को दे दिया, एक देखा गया, कौन को पाया कौन दिया उसने बताया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ तुम, क्या हुआ, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस चरु को तुमने अपनी माता यानी मेरी सास जी को दिया, वो ब्राह्मण अंश का चरु भारी लेता, इस चरु को तुम पान कर गई हो, वो चरु तुम्हारी सास जी के लिए था, ये तो अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र जो होगा ना वो 36 स्वभाव का होगा। सत्यवती प्रार्थना करते हो ऐसा कि आप ऋषि हैं और आपका पुत्र अगर 36 स्वभाव का हो, शासकीय व्यवस्था को संभालने वाला हो,
तो क्या इसी का मामला हो जाएगा कि ठीक है तुमने अफसोस किया है, पछतावा किया है, तो ठीक है तुम्हारे बेटा को नहीं होने देंगे, लेकिन तुम्हारा नाती होगा सत्य सभा का होगा, सास की व्यवस्था का संभालने वाला होगा, आओ आओ नहीं देखेगा, आन मान शान में रहने वाला होगा। वही समय पाकर के ऋषि के पुत्र जमदग्नि ऋषि कौन हुए? जमदग्नि ऋषि हुए। अब पुनः अगली पीढ़ी में चल करके परसों वाले बाबा परशुराम के हो गए। बात को समझ आ गया? परशुराम के हो गए। इधर गांधी नरेश की पत्नी द्वारा विश्वामित्र बाबा हो गए। एक समझा गया तो विश्वामित्र बाबा और परशुराम जी दोनों संबंधी हैं और काफी नाता समझने लगेंगे, वो अपने समझ लीजिएगा। माने समझिए तो परशुराम जी की बहन जो है, विश्वामित्र जी की जो बहन है, विश्वामित्र जी की जो बहन है, एक परशुराम जी की क्या लगेगी? दादी लगेगी ना, दादी लगेगी। बस इतना ही जान लीजिएगा। और जो समझ बताएं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप लोग समझ व्यवस्था कराते हैं, आपको समझने में सुधार। मैं यही बताऊंगा कि हमारे विश्वामित्र बाबा की बहन, विश्वामित्र बाबा की बहन जो है एक परशुराम जी की दादी लगेगी। और जोड़ने बहुत अच्छी कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये हमारे विश्वामित्र बाबा भी हुए, जमदग्नि ऋषि भी हुए और परशुराम जी भी हुए। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित ऐसा दुनिया में हुआ है। हाँ, वही परशुराम जी महाराज हैं, वही विश्वामित्र जी महाराज हैं, दोनों अपने आप के। इसीलिए एकदम से कहा था कि परशुराम जी कहीं जल्दी से ब्राह्मण का काम करा सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हमसे व्यक्ति ने कहा था, हमें कितना ही बुलाते हो। हमारे विश्वामित्र बाबा सही माने में ब्राह्मण ही थे। जरूर तो ब्राह्मण से था ना, वो तो राजा के यहाँ उनका पालन तो संभव अपने आप में, उसी के लिए उनको पूजा पाठ तपस्या साधना जप करना पड़ा। कितना अपने आप में जीवन की माने ऊंचाई से तो ऊंचाई को उधर हुआ, तब अपने अपना हुआ कि वास्तव वो तो ब्राह्मण अंश के ही थे। ये जानना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार विश्वामित्र जी अपनी तपस्या साधना करके गायत्री मंत्र को प्रयोग किए। आश्रम में थे विश्वामित्र बाबा, तो लगता आप जानते ही होंगे, कोई संक्षिप्त में निवेदन करूं। जब विश्वामित्र बाबा राजा थे, एक बार वशिष्ठ जी कहा गए थे, आप जानते हो प्रसन्न वसूल कर एक लाइन। जब गए वशिष्ठ जी ने बहुत सत्कार सम्मान किया, स्वभाव विश्वामित्र जी ने कहा से कर दिया महाराज। इस होने के बाद उन्होंने कहा कि बस मेरी गाय की कृपा, एक आम धनु गाय है। विश्वामित्र बाबा ने कहा हम राजा हैं, राजा का किसी धन संपत्ति का अधिकार होगा, किसी राष्ट्र भलाई के नाम पर दे दीजिए और इसके बाद हजारों गाय ले लीजिए। वशिष्ठ जी का कैसा नहीं होगा। वही विश्वामित्र बाबा में वशिष्ठ जी आपस में कटाप शुरू हो गए। बहुत दिनों तक कटाप चलते रहा। झगड़ा होती है तो मार होता है, कुछ इधर उधर में हो जाता है, बहुत कुछ आप जानते होंगे। विश्वामित्र बाबा वशिष्ठ जी में फिर भी विश्वामित्र बाबा पुत्र परिवार होने के बाद उन्होंने विचार किए, ठीक क्षत्रिय वर्ग का अधिकार है, यह वशिष्ठ अपनी तपस्या करो, सब कुछ निश्चय कर रहा है, मैं भी तरफ से बचूंगा। राजपाल की व्यवस्था सारा त्याग करके विश्वामित्र बाबा वही तपस्या करने लगे। तपस्या बहुत ऊंचाइयों तक की विश्वामित्र बाबा। आज दुनिया में जो भी देख रहे हैं 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में जो असर होता है, सब विश्वामित्र बाबा की कृपा है, जिसका आज के भाषा में हाई मेडिकल है। हाई मेडिकल का जो विकन है सब विश्वामित्र बाबा की देन है। एक गायत्री मंत्र पूरे दुनिया का शक्ति का जो कोल है, तेज है, इस गायत्री मंत्र की सूची की प्रभाव को समझने के लिए आज हमारे यशस्वी भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विचार किया जा रहा है, पहल किया जा रहा है। तो विश्वामित्र बाबा ने पहले शक्ति को, उसको तेज को अपने आप बढ़ा दिया। वो विश्वामित्र बाबा, इस प्रकार विश्वामित्र बाबा सब कुछ होने के बाद एक दुश्मन में शांति आई। यह जब तक हालांकि पहले उनकी तपस्या द्वारा राजऋषि बन गए, उसके बाद महर्षि बन गए, फिर भी शांति नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को उनको ब्रह्मर्षि तक भी बना दिए। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि नहीं, आपके बनाने से नहीं होगा। और भारत की नागरिकता आपका पड़ोसी देश दे देगा तो भारत नागरिकता उसमें कितनी जाएगी? नहीं मिलेगी। भारत की नागरिकता हमारे भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो है उसके द्वारा देगा तब ना होगी। विश्वामित्र बाबा कहे
कि ब्रह्मा जी आप हमको ब्रह्मर्षि बना दिए, लेकिन जो ब्रह्मर्षि जब तक वशिष्ठ ऋषि जब तक नहीं कहेंगे तब तक थोड़ी ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। उनसे कहा, उनसे बोलन कराना है। चलते रहा विवाद। एक दिन थोड़ी सी मन में उदासी आ गई विश्वामित्र बाबा की, और कहेगी वशिष्ठ नहीं होता ना, इसी का संबंध है। तो अगर विरोध करने वाला होगा नहीं, कोई विरोध करने वाला होगा नहीं। एक पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा की रात्रि थी। विश्वामित्र बाबा एक याद वशिष्ठ रहेगा तो मैं रहेगा तो मैं ब्रह्मचारी नहीं बन पाऊंगा। और वशिष्ठ की आश्रम के शरीर कहीं कहीं देखिए आज कुछ कुछ हो गए। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ चांदनी की प्रभाव में बैठे थे आंगन में। वशिष्ठ ने कहा देवी लेकिन चंद्रमा की चांदनी जैसे दुनिया को हलाक कर रही है, उसी प्रकार से विश्वामित्र का तपस्या है ये दुनिया को मंगल कर रहा है। ये बात को विश्वामित्र बाबा सुनी, जिसको मैं मारने के लिए आया हूं, जिसको मेरी उदासी है और हमारे अपने पत्नी समाज को सत्ता कर रहा है, इतना बड़ा संत है भाई। और कहीं विश्वामित्र बाबा और कुछ कहना सारा भंगियार फेंक मार करके जाकर वशिष्ठ जी के चरणों में पकड़ लिया, महाराज क्षमा कर दीजिए, मेरी भावनाओं का आदर कीजिए। वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र जी अब आप ब्रह्मर्षि हो, वही अपने आप समझौता हो गया दोनों का। उसके बाद पूरा दुनिया नहीं मंगल हो गया। ऐसे विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के संक्षिप्त मैंने कथा सुनाया। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित परशुराम जी द्वारा कुछ धर्म विरोधी जो राजा थे उन लोगों को दमन किया गया, अनुशासन किया गया और सत्य की स्थापना किया गया। इन पावन प्रसंग को विस्तार से बताया गया है, तो कल मैं इसको विस्तार से बताऊंगा कि परशुराम महाराज ने हरिहर पर सभी क्षत्रियों के सुशांत में झगड़ा नहीं था। अरे आज भी जो किसी पिता को मार देता है तो सभाई को सूर्य में बदलना चाहता है, किसी को भाई को मार देता है सभाई को बदलना चाहता है। तो हमारे ये सहस्त्रार्जुन जो है कल विस्तार से बताता, सहस्त्रार्जुन जो हरिहोवर्ष कहे जाते हैं, ये हरिहोवर्ष जो कार्तिक हरिहोवर्ष इत्यादि कहा जाता है, इनकी राजाओं का परशुराम महाराज के पिता के प्रति अत्याचार किया गया। हमारी वस्तु किताब कथा से करते हैं, आप एक महात्मा सुंदर कथा करके किताब हमको दे दीजिए, हम नहीं देंगे, लेने वाले कौन होते हैं? एक झगड़ा, एक चाहे विश्वास से एक झगड़ा हो, एक महात्मा समझौता हो गया, चाहे यहाँ पर एक परशुराम और सहस्त्रार्जुन झगड़ा हो, एक हुआ है सहस्त्रार्जुन बलजोरी करके जब कभी किसी कार्य को छीन कर ले जाने लगा। यही वर्ष चर्चा में करूंगा कि किस प्रकार से पूरे क्षति का विरोधी नहीं थे परशुराम महाराज, याद रखिएगा, केवल सहस्त्रार्जुन कार्तिक हरिहोवर्ष के अपना विरोधी थे और उनके प्रेमी उनके सहयोगी बन करके जो आए उनको योगनाथ ने अनुशासन की। तो इसकी कथा कल मैं निवेदन करूंगा राजा परीक्षित के साथ। आज इसी के साथ में अपने वाणी को विराम दे रहा हूं।